बच्चों कैसे हो आप लोग? चलो ठीक है, फिर से यहाँ पे इस वीडियो में स्वागत है एक और पार्ट के साथ क्षेत्र मिति में। आज हम लोग देखेंगे वृत्त, जिसके बारे में आप लोग अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। हम लोग पिछली कक्षा से क्या जानते हैं? वृत्त एक आपके पास गोलाकार आकृति होती है जिसकी थिकनेस कम होती है। ये आपके पास वृत्त है, वृत्त के बीच में इसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र। ये क्या होता है आपके पास? ये हो गया केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। यानी ओ ए होगा आपके पास त्रिज्या। एक और शब्द यूज होता है व्यास। अगर कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से पास हो रही है, गुजर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। अगर ये कोई रेखा आपके पास है, ये P और Q कह दीजिए इसको आप, रेखा खंड बल्कि इसको कहिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास और त्रिज्या में क्या है आपके पास है? रिलेशन PQ हो गया व्यास। अगर देखा जाए व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ये हमेशा त्रिज्या की 2 गुनी होगी। त्रिज्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं R से। R मतलब रेडियस, R मतलब रेडियस। और व्यास को हम लोग दिखाते हैं D से। D मतलब डायमीटर, ये है ना। त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, व्यास को कहते हैं डायमीटर। अब यहां पे हम बात करें वृत्त के परिमाप की। वृत्त का परिमाप कितना होता है? जिसको हम दिखाते हैं C से। C मतलब सरकमफ्रेंस, 2 पाई R। ठीक है, इसको हम क्या दिखा सकते हैं? पाई इंटू 2R। और 2R को हम लोग क्या ले सकते हैं? D। D मतलब व्यास। ठीक है, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? पाई गुणे डायमीटर, पाई गुणे व्यास। यानी वृत्त का परिमाप होता है आपके पास 2 पाई R। 2 पाई R। R हो गया है त्रिज्या और यहाँ पे D हो गया है व्यास। व्यास अगर मैं चित्र में देखें, PQ व्यास, व्यास आपकी त्रिज्या की दुगनी है। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं। यदि कोई रेखा केंद्र से गुजर रही है और वृत्त के किसी भी 2 बिंदु पे मिल रही है, वृत्त के किसी भी 2 बिंदु पे मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, अब इस पर हम कहते हैं अगर आपके पास यहां पर एक प्रश्न है, अगर आपके पास वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास आपके पास अगर 7 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त का व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? भाई यहां से आप देख सकते हो, हमने क्या कहा है? व्यास आपके पास दुगनी होती है त्रिज्या की। हम अगर त्रिज्या की बात करें तो ये आधा हो जाएगा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या? 1/2 गुणा व्यास, इसका आधा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 7, 7/2 हो जाएगा। 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी त्रिज्या। ठीक, और वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? वृत्त का परिमाप, इसका सूत्र अभी हम लोगों ने क्या देखा था? 2 पाई R या पाई गुणे D कह सकते हैं। तो यहां पे कह सकते हैं पाई गुणा D भी कह सकते हैं। पाई गुणा D कहेंगे, पाई का मान क्या होता है? 22/7। और D यहाँ पे व्यास कितना है? व्यास आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो फाइनली क्या आ जाएगा? तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 आएगा 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके पास वृत्त का परिमाप। इसी तरह से आप लोग बाकी प्रश्न करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।